बिहार भाजपा के नेता आज चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानून समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, जिस पर विपक्ष ने करारा हमला बोलते हुए कहा है कि अब देश जान चुका है कि भाजपा किसान विरोधी काम करती है। ये आरोप आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लगाते हुए कहा है कि जहां तक पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान कृषि जो बिल है, जो कानून है, उसके खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं, सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, तो वहीं सरकार पूरी तरीके से इस मामले पर विफल है। किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है और अब जब किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता गांव-गांव चौपाल लगाने की बात कर रहे हैं। इनकी मंशा साफ हो गई है कि ये जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो किसान विरोधी है। सुनिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ गया है। केंद्र सरकार किसान विरोधी है। देश का किसान बदहाल है, बेहाल है, सड़कों पर है और ये चौपाल लगाएंगे। बीजेपी किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, ये सबको पता है। अब तो ये दिख रहा है। अब बहुत देर कर दी। अब किसानों के पास बीजेपी जा करके उनको चाहे जितना मनाने का प्रयास कर ले, लेकिन बिहार और देश के किसानों ने ठाना है और ये केंद्र सरकार को हटाना है और इनका किसान विरोधी जो चेहरा है, जो नीति है, उसके खिलाफ ये आंदोलन रंग लाएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के सामने। किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अब उनके समझाने से किसानों को समझने वाले किसान भाई नहीं है। किसान विरोधी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, जुल्म ढा रही है। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार कानून व्यवस्था पर समीक्षा करती है, उसी समय अपराधी भी लगता है जैसे वो प्रतीक्षा करते हैं समीक्षा की और घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार में चौपट है। व्यापारी वर्ग परेशान है। आए दिन अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार हो रहे हैं और रोज निर्देश पर निर्देश दिए जा रहे हैं। सिर्फ आईवास हो रहा है, इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बिहार की जनता को भगवान के भरोसे सरकार ने छोड़ दिया है।